नेटफ्लिक्स की स्क्रिप्ट राइटर बन चुकी हूँ। तुम लोग खुद सोच सकते हो मैं अपनी जिंदगी में कितनी वेली हूँ भाई। अगर किसी बंदे ने मेरा मैसेज सीन करके छोड़ दिया ना, मैं फुल ऑन CID मोड ऑन कर लेती हूँ। मैं बैठ के ओवरथिंक करूंगी कि भाई मेरे को सीन पे छोड़ा तो छोड़ा कैसे, इतनी बड़ी ओवरथिंक करूँ मैं। मेरे दिमाग में 12 बजे तक 4D प्रोजेक्शन चल रहा होता है। मेरा और ओवरथिंकिंग का रिश्ता इतना ज्यादा अटूट हो चुका है कि मैं कुछ भी कर रही हूँ ना, मैं तब भी ओवरथिंक करती हूँ। ओवरथिंकिंग को कैसे अवॉइड करें, अगर कोई बंदा मेरे को ये चीजें समझा रहा होता है ना, मैं तब भी ओवरथिंक कर रही होती हूँ। इतना गहरा रिश्ता बन चुका है मेरा और ओवरथिंकिंग का। मेरी ओवरथिंकिंग आजकल इतनी खतरनाक हो चुकी है कि भाई मैं सिर्फ ओवरथिंकिंग नहीं करती हूँ, मैं एक्चुअल में नेटफ्लिक्स की स्क्रिप्ट राइटर बन चुकी हूँ। मतलब कि मुझे सिर्फ एक सीन मिलना चाहिए अपनी लाइफ के अंदर एंड मैं उस सीन को लेकर पूरा 8 सीजन का वेब सीरीज बना देती हूँ। मतलब कि अगर मैं किसी बंदे के साथ में बात कर रही हूँ, ठीक है, एंड सामने वाले बंदे ने मेरे को रिप्लाई कर दिया सिंपल उसने मेरे को लिख के रिप्लाई कर दिया, तो मैं उस चीज को लेके ओवरथिंक करना स्टार्ट कर देती हूँ कि क्या ये जो था ये पैसिव अग्रेसिव था, क्या ये सरकास्टिक था, या फिर ये प्लेन टॉक्सिक था, या फिर मैं ये सोच रही होती हूँ कि ये जो उसने मुझे बोला इसका मतलब था या फिर इसका मतलब था। मतलब मैं भाई इतना ज़्यादा ओवरथिंक करती हूँ, मेरे को समझ में नहीं आ रहा होता कि मतलब क्यों ही मैं इतना ज़्यादा सोचती हूँ चीज़ों को लेके। तुम लोग खुद सोच सकते हो मैं अपनी ज़िंदगी में कितनी वेली हूँ भाई, कितनी वेली हूँ कि मैं लोगों के मैसेजेस को भी बैठ के जज कर रही होती हूँ कि इस बंदे ने मेरे को ऐसा कैसे बोल दिया, इस बंदे ने मेरे को ऐसा कैसे बोल दिया। अगर किसी बंदे ने मेरा मैसेज सीन करके छोड़ दिया ना, मैं फुल ऑन CID मोड ऑन कर लेती हूँ। मैं बैठ के सोच रही होती हूँ कि भाई क्या हुआ होगा, इसका नेट तो नहीं चला गया, कहीं इसको कोई बुला के तो नहीं ले गया होगा, इसने मुझे इग्नोर क्यों कर दिया, कहीं मैंने इसको बोर तो नहीं कर दिया। मैं इतना कुछ सोच रही होती हूँ भाई, और सामने वाला बंदा उसके लिए मैं मैटर भी नहीं कर रही होती हूँ, मैं खुद उसके लिए बिल्कुल मैटर नहीं कर रही होती हूँ। वो बंदा मेरे लिए पता नहीं क्यों ही इतना मैटर करता है। मतलब जिस बंदे ने मेरे को सीन पे छोड़ दिया, हालांकि अगर मैं उस बंदे को जानती भी नहीं हूँ ना, मैं फिर भी बैठ के ओवरथिंक करूंगी कि भाई मेरे को सीन पे छोड़ा तो छोड़ा कैसे, इतनी बड़ी ओवरथिंक करूं मैं। नॉर्मल बंदा क्या करेगा रात को, है ना, नॉर्मल बंदा रात को सो जाता है 10 बजे तक। मेरे दिमाग में 12 बजे तक 4D प्रोजेक्शन चल रहा होता है। सीन 1 होता है उसने देखा भी नहीं मुझे, सीन 2 होता है मैं उसके बिना कैसे जीऊंगी, सीन 3 होता है उसके दोस्त मुझे इग्नोर मार रहे हैं, और सीन 4 होता है कि मैं ड्रामेटिक एग्जिट मार रही हूँ और सब लोग रो रहे हैं। सब चीजें मैं ओवरथिंकिंग कर रही होती हूँ, और मेरी ओवरथिंकिंग एंड होती है मैं ही गलत हूँ, मैं ही ऐसी हूँ, मैं ही वैसी हूँ, मैं ही सब चीजें खराब करती हूँ। ऐसा सोच के मैं हमेशा एंड करती हूँ रात को। तुम लोग मानोगे नहीं, मैं कुछ भी करूँ, ठीक है, ओवरथिंकिंग हमेशा मेरे साथ ही चलती है। मेरा और ओवरथिंकिंग का रिश्ता इतना ज्यादा अटूट हो चुका है कि मैं कुछ भी कर रही हूँ ना, मैं तब भी ओवरथिंक करती हूँ। मतलब अगर मैं घर पे पोछा लगा रही हूँ, ठीक है, मैं तब भी ओवरथिंक कर रही हूँ, मैं खाना खा रही हूँ, मैं तब भी ओवरथिंक कर रही हूँ। इवन के अगर कोई बंदा मेरे को ये चीज समझा रहा है ना कि ओवरथिंकिंग नहीं करनी चाहिए, इससे ये हो जाएगा, तुम डिप्रेशन में चली जाओगी, ऐसा हो जाएगा, ओवरथिंकिंग को कैसे अवॉइड करें, अगर कोई बंदा मेरे को ये चीजें समझा रहा होता है ना, मैं तब भी ओवरथिंक कर रही होती हूँ। इतना गहरा रिश्ता बन चुका है मेरा और ओवरथिंकिंग का। कुछ भी कह लो, एक चीज तो मैं देख चुकी हूँ, ये जो वीडियो बनाते बनाते मेकअप करने वाला काम है ना, ये एकदम बेकार है भाई, मेरे से बिल्कुल नहीं हो रहा। मतलब क्या, एकदम छोड़ो बस, अभी जैसा निकल के आएगा ठीक है, मेरे को मेरी वीडियो से मतलब है, ठीक है। तो तुम लोग बैठ के वीडियो सुनो, मेरे मेकअप को कोई जज नहीं करेगा, क्योंकि भाई एक साथ मैं 2 काम नहीं कर सकती हूँ, मैं इतनी भी मल्टी टैलेंटेड नहीं हूँ। अगर मैं कुछ कर सकती हूँ एक साथ, तो मैं मुझे कोई भी काम करना होगा, मैं साथ साथ में ओवर थिंकिंग कर सकती हूँ। इवन कि मैं अब भी ओवर थिंक कर रही हूँ बैठ के, साथ साथ में मैं वीडियो भी रिकॉर्ड कर रही हूँ, साथ साथ में मैं ओवर थिंक भी कर रही हूँ। लेकिन इतनी ज़्यादा मैं मल्टी टैलेंटेड नहीं हूँ कि मैं तुम लोग के साथ में बात भी करूँ और मैं मेकअप भी कर पाऊँ। तुम्हें पता है कभी कभी ना तुम्हारा दिमाग भी तुमसे बहुत झूठ बोलेगा, यानी कि तुम्हारा दिमाग ही खराब कर देगा। तुम्हारा दिमाग तुम्हें कभी कभी बोलता होगा कि यार तेरे से सब बोर हो चुके हैं, तेरे साथ कोई बात नहीं करना चाहता, तुझसे ज़्यादा तो फ्रिज में पड़ी हुई भिंडी इंपॉर्टेंट है। ये सब चीज़ें होती है जो मेरे दिमाग में चल रही होती है कभी कभी, और मैं फिर बोलती हूँ यार शट अप दिमाग। मतलब क्या भाई, कुछ भी तुम कुछ भी बोलोगे मुझे, और मैं कुछ भी सोच के समझती ऐसे ही दिमाग खराब करती रहूँ अपना कि हाँ ठीक है मेरे से ज़्यादा तो ये चीज़ भी इंपॉर्टेंट है, मैं तो बिल्कुल भी, मैं तो मैटर ही नहीं करती हूँ बिल्कुल भी। नहीं, ऐसा नहीं है। मुझे पता है मेरा दिमाग मुझसे ज़्यादा ड्रामेटिक है, ठीक है, मेरे दिमाग को ड्रामा मुझसे ज़्यादा पसंद है। मैं उसको कभी कभी ऐसा बोलती भी हूँ कि भाई मुझे पता है तू ड्रामा क्वीन है, लेकिन तू चुप कर जा भाई थोड़े टाइम के लिए, मुझे भी थोड़ी सी सांस लेने दे, मुझे भी जीने दे। देखो मेरे अकॉर्डिंग तो ओवरथिंकिंग का सिर्फ एक ही सोल्यूशन है। जब भी तुम्हें ओवरथिंकिंग हो रही हो, फ्लाइट मोड ऑन करो, प्लेलिस्ट बजाओ अपनी पसंद की और चुपचाप गाने सुनना स्टार्ट कर दो यार। ओवरथिंकिंग पास भी नहीं भटकेगी, बिल्कुल दूर चली जाती है। मैं बंद कर देती हूँ भाई फिर सोचना। और ऐसा नहीं है कि तुम बैठ के ऐसे रोंदू से गाने सुन रहे हो और फिर तुम लोग सोच रहे हो कि हाँ ठीक है अब ओवर थिंकिंग नहीं होगी। मस्त अच्छे डीजे वाले गाने बजा के बैठो, जैसे कि तुम्हारा नाचने का मन करने लग जाए, वैसे गाने सुनो बैठ के भाई। मैं बोलती हूँ ओवर थिंकिंग को भगाने का सबसे बेस्ट तरीका है ये। अगर तुम्हारा मन कर रहा है कि हाँ ठीक है मुझे ओवर थिंकिंग करनी है, तो फिर तुम कर लो। फिर देखो उसका तो कोई भी सोल्यूशन नहीं है। मैं तुम्हें यहाँ पे बोल के चली जाऊंगी नहीं ओवर थिंकिंग नहीं करनी चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, वैसा नहीं करना चाहिए, मेरी कौन ही सुनने वाला है, मुझे भी तो पता है। मैं जस्ट तुम्हें बता रही हूँ, अगर तुम्हें ओवर थिंकिंग को अवॉइड करना है चुपचाप गाने सुनने बैठ जाओ, ठीक है, कोई मैटर नहीं करना चाहिए तुम्हारे लिए किस बंदे का कॉल आ रहा है, कोई बंदा तुम्हें बुला रहा है, कुछ भी हो रहा है भाई, फ्लाइट मोड पे डालो अपने फोन को एंड चुपचाप से गाने सुनना स्टार्ट कर दो। एज अ टीनेजर मुझे नहीं लगता कि कोई भी बंदा अगर हमें आके कुछ भी समझा के जाता है तो हम लोग इतना ज़्यादा ध्यान देते हैं उसकी बात पे। लाइक मेरे को हर एक बंदा आके ये चीज़ बोल के जाता है कि यार तुम्हें इतनी ओवर थिंकिंग नहीं करनी चाहिए, तुम्हें पता है तुम डिप्रेशन में चली जाओगी, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा।
कौन ही सुन रहा है भाई तुम्हारी बात, कौन ही सुन रहा है? ये चीज़ हमारे हाथ में नहीं है। अगर हम लोग सोचे ना कि हम लोग ओवर थिंकिंग बंद कर देंगे, नहीं होती है ओवर थिंकिंग हमसे बंद। मुझे बहुत बंदे आगे बोल के जाते हैं कि यार तुम ऐसा नहीं करना चाहिए, तुम थोड़ा सा अपने करियर पे ध्यान दो, ऐसा करो वैसा करो। वही तो बात है भाई, ओवर थिंकिंग उसी चीज़ को लेके तो हो रही है। अब देखो, अब मैं थोड़ी सी मैच्योर हो चुकी हूँ, अब मैं थोड़ी सी बेकार सी चीज़ों को लेकर ओवर थिंक नहीं करती हूँ। लाइक मैं अभी दोस्तों को लेकर, रिलेशनशिप्स को लेकर, इन चीज़ों को लेकर ओवर थिंक नहीं करती हूँ मैं। अब मैं थोड़ी बड़ी चीज़ों को लेकर ओवर थिंक करती हूँ, है ना। लाइक मैं दुनिया को लेकर ओवर थिंक करती हूँ, मैं अपनी एग्जिस्टेंस को लेकर ओवर थिंकिंग करती हूँ। मैं सोचती हूँ कि इन फ्यूचर में क्या करूँगी, मैं सोचती हूँ इन फ्यूचर क्या क्या प्रॉब्लम्स आएंगी, ऐसा सब कुछ सोचती हूँ मैं। ये चीज़ों को लेकर ओवर थिंक करती हूँ। एंड मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि ओवर थिंकिंग करते करते मैं एकदम एस्ट्रोलॉजर बन चुकी हूँ। लिटरली जो चीज़ आगे चल के होने वाली होती है ना, मुझे उनका पहले से ही पता चल जाता है। मतलब कि जितनी भी चीज़ें मैं सोच के बैठी होती हूँ ना, जिन चीज़ों को लेकर मैं ओवर थिंक कर रही होती हूँ, वो चीज़ें होनी ही होनी होती है। मैं सचमुच में मैं अपना पूरा फ्यूचर प्रेडिक्ट कर चुकी हूँ, ठीक है। मैं देख चुकी हूँ कि जितने साल मैं जीऊंगी, मैं हर एक दिन की ओवर थिंकिंग कर चुकी हूँ। इवन के मैं सब कुछ सोच चुकी हूँ कि इस दिन ये होगा, ऐसे करके इस साल में ये चीज़ होगी, इस साल में ये चीज़ होगी। मुझे ऑलरेडी पता है इन फ्यूचर क्या होने वाला है। मैं इतना ज़्यादा ओवर थिंक कर चुकी हूँ। मतलब अगर इन फ्यूचर कुछ भी होता है तो मेरा रिएक्शन बिल्कुल भी ऐसा नहीं होगा कि ये क्या हो गया। मुझे पता होगा ये चीज़ें मैं ऑलरेडी प्रेडिक्ट कर चुकी थी, ये चीज़ें हो रही हैं। मैं बस इतना भगवान से प्रे करूंगी कि हे भगवान, ये जो चीज़ें होनी है ये किसी गलत टाइम पे ना हो, क्योंकि मुझे पता है होनी तो ये है ही। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी मैं इन चीज़ों को प्रेडिक्ट कर चुकी हूँ। मैं अपना फ्यूचर ऑलरेडी देख चुकी हूँ, मुझे पता है कि ये चीज़ें होने वाली हैं। तो मैं आगे चल के बिल्कुल भी इस चीज़ को लेकर शॉक नहीं होंगी कि हाँ ये कैसे हो गया। क्यों? ओवर थिंक करूँ भाई, ओवर थिंक करूँ। मुझे पता है ये चीज़ें पहले होने वाली हैं, और ऐसा नहीं है कि मेरी प्रेडिक्शन कभी गलत चली जाए, कभी हो ही नहीं सकता है। आई शुड नॉट नॉर्मलाइज दिस थिंग। मैं बोल रही हूँ जिस तरीके से कि हाँ ठीक है ये चीज़ तो अच्छी होती है, ओवर थिंकिंग मुझे तो सब कुछ पता चल गया इन फ्यूचर का, ये वो। इसको एक मैं सरकास्टिक वे में बोल रही हूँ, बट स्टिल ओवर थिंकिंग इज समथिंग जो कि हाँ भाई ये चीज़ सच है। ओवर थिंकिंग अगर तुम कर रहे हो तो तुम्हें पता चल जाता है कि इन फ्यूचर क्या चीज़ें होने वाली हैं। और कई लोगों के ओवर थिंकिंग इंस्टिंक्ट इतने ज़्यादा तेज होते हैं ना, मतलब सच में उनको पता चल जाता है कि आगे क्या होने वाला है। ये तुम्हारे सामने मैं एग्जाम्पल बैठी हुई हूँ, मुझे पता चल जाता है जो भी चीज़ें आगे चल के होने वाली होती है। बट बात ये है कि जो चीज़ें होने वाली होती है और जिनका मुझे डर होता है कि ये चीज़ होगी, होती वो हमेशा गलत टाइम पे है। ये चीज़ की दिक्कत है। आई डोंट नो गाइस, देखो कैसी वीडियो बनी है कैसी नहीं, क्योंकि मैं सच बता रही हूँ, मैंने फर्स्ट टाइम ये चीज़ ट्राई की है। मैं लॉन्ग वीडियो बना रही हूँ एंड मैं साथ साथ में मेकअप कर रही हूँ। एक काम ढंग से नहीं हो पा रहा। मुझे लग रहा था कि मेरी वीडियो बहुत अच्छी बनेगी, ना तो मेरी वीडियो ढंग की बन पाई है और ना ही मेरा मेकअप ढंग से हो पाया है। दोनों चीज़ें बेकार हुई हैं, बट स्टिल ठीक है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। वैसे मुझे लगता तो नहीं है कि वीडियो देखने लायक बनी है, लेकिन स्टिल मैं इसमें से अच्छी अच्छी क्लिप्स को काट के ही डालूंगी। मैं तुम लोग का टाइम वेस्ट नहीं करूँगी बिल्कुल। नेक्स्ट टाइम में मैं अपने अकॉर्डिंग ही वीडियो बनाऊंगी। मैं कोई मेकअप करते हुए वीडियो नहीं बनाने वाली हूँ, क्योंकि नहीं हो पा रहा है, नहीं हो पा रहा है गाइस, नहीं हो पा रहा है। ये चीज़ें भी कई कई लोग ही कर सकते हैं जिनके अंदर टैलेंट होता है, हम जैसे लोग नहीं कर सकते। भाई मेरा एक टाइम पे ध्यान सिर्फ एक ही चीज़ के ऊपर जाता है। मैं एक टाइम पे सिर्फ एक ही चीज़ कर सकती हूँ। मेरा अटेंशन स्पैन बस इतना ही है, मैं इससे ज़्यादा नहीं कर सकती हूँ। मैं नहीं हूँ भाई मल्टी टैलेंटेड, नहीं हूँ मैं ऐसी मल्टी टास्क करके मैं एक टाइम पे बहुत चीज़ें कर लूँ। सो या गाइस ओके, और ज़्यादा बकवास नहीं करते हैं, मिलते हैं अभी हमारी नेक्स्ट वीडियो में। एंड या गाइस फटाफट से सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इसके बाद जो वीडियो आने वाली है वो बहुत बहुत अच्छी होने वाली है। सो या गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय एंड सी यू।